तो मैंने कर लिया पूजा पाठ। आप लोग भी ले लीजिए भगवान के आशीर्वाद। भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वैद्य ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस नए ब्लॉग की शुरुआत रोजाना की तरह वहीं से हो रही है। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ नीचे। थोड़ा सा यही है कि पहले ऑटो फुली ऑटोमेटिक था वॉशिंग मशीन, तो चला के कपड़ा छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अभी क्या है, पहले तो जाके पानी भर के चलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद से उसको धुलना उलना भी है। तो देखते हैं, क्योंकि अभी इस समय तो बाबू का स्कूल टाइम रहता है, देखते हैं कैसे क्या होता है। वैसे आज बाबू ने कुछ खास नहीं बनाना है, क्योंकि रात में पनीर बना था, तो आज वो पनीर ले जाएंगे और पराठा ले जाएंगे। तो मुझे सादा पराठा ही बनाना है, तो आज हो जाएगा कपड़े का काम। तो बस अब जा रहे हैं, पराठा बनाएंगे उनके लिए, अपना चाय बनाएंगे और बोतल बॉयल करेंगे, यही सब करेंगे। बाकी रात में कल बाबू का पूरा दूध फट गया, और पता नहीं क्यों पैकेट वाले दूध में ना गर्मी में यही दिक्कत होती है। पर वो क्या किया था, मतलब जिस दिन एक्सपायरी था उसी दिन का दूध दिए थे, इसीलिए फट गया है। क्योंकि पापा किसी और से मंगाए थे, खुद गए नहीं थे, और आज पापा ने तो कल रात में उसको ग्वाला का दूध दिए थे। तो इंटरेस्ट पे नहीं पीता है ग्वाला का दूध। ग्वाला का दूध पतला पतला सा रहता है, मतलब पिया थोड़ा बहुत, नहीं पिया है, ज़्यादातर से छोड़ दिया। तो आज पापा फिर जाएंगे तो ले आएंगे, क्योंकि सामान आज बहुत सारा लाना है। तो आज तो पापा जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि पापा अब ठीक है। बस उनको सर्वाइकल वाला झटका ही पटकता है जब भी वो करता है। अगर वो सर्वाइकल वाला बैंड लगा के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट उनको गर्मी होती है तो नहीं लगाते हैं। तो चलिए अभी पहले मैं चलती हूँ नीचे, उसके बाद से फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे, क्योंकि सुबह पहले काम जरूरी है। यहाँ देखिए बोतल बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, बाहर कपड़ा चला दिया, यहाँ चाय बन रही है। पापा आटा गूँथूँगी, साथ साथ गर्म पानी पीऊँगी। तो बस मैं चाय बना के लेके आ गई ऊपर, कपड़ा भी चला दी थी, तो एक राउंड खंगार भी दी हूँ, बाकी छोड़ दी हूँ। अब जाऊँगी, अभी जब बाबू को नहलाऊँगी उतने में 2 राउंड खंगार के स्पिन कर दूँगी। पापा कह रहे अब क्या करना है, क्या छोड़ दीजिए, अभी हम आएँगे तो कर लेंगे। कह रहे थे जब स्कूल से आना तब चलाना। हम क्या नहीं, कुछ तो तब तक कम से कम तब तक चला रहेगा, कम से कम वॉश हुआ रहेगा, बस रिंस धुलना बस रहेगा। चलिए अभी बाद में मिलते हैं, कहीं जाना है। देखिए मैं रूम में आ गई, लाइट भी जला दी, बट आज बाबू को पहली बार ऐसा हुआ कि लाइट जलने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे लग रहा है ना, ये दोहर का जो वो है इसके आँख पे है, इसलिए आँख पे इस पर रोशनी नहीं गई, इसलिए इसे पता नहीं चला। बस अभी 5 मिनट बाद जगाऊँगी इसको। मारी नहीं हूँ ना डांटी हूँ, क्योंकि मैंने बच्चे हैं, डर बैठ जाता है, जिससे बैठ जाता है। हो सकता है कभी किसी टीचर ने टच किया हो, बाकी मुझे भी पता है कि अब मारना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब इतने रूल रेगुलेशन है तो टीचर्स मार भी नहीं सकते हैं। और हो सकता है कभी किसी टीचर ने टच किया हो, तो इसलिए इसके दिमाग में डर बैठ गया है। तो मैंने उनसे बोला तो कह रही नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। मैंने हर एंगल से उनको समझा दिया। पापा को गर्म पानी देना है, दे देते हैं। और ये मशीन चलाने के चक्कर में मेरा थोड़ा लेट हो जा रहा है। मशीन चलाएँ, मम्मी का कपड़ा, पापा मम्मी का भी लो हो गया। पापा गर्म पानी आपका।
मैं आ गई ऊपर। अब वो पोछा लगाने आए थे, मैं ऊपर आ भी नहीं पाई हूँ। और अभी ये रूम मुझे सही करना है, क्योंकि माइक्रोवेव और अटैची उतार के बिस्तर पे रखा, लेकिन मैं रखूँ कहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो मेरे अकेले मान का भी नहीं है कि मैं अकेले उसको उठा लूँगी, चेक कर लूँगी माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव मेरा बड़ा है, तो वो अकेले बस की बात भी नहीं है। देखते हैं। तो मैं ये एक कर्श रखा था, बाबू नहीं खाते हैं तो मैं उठा लाई हूँ, तो मैं खा लूँगी। बाकी पानी लेके आई हूँ, हाथ दर्द करने लगा। और आज मैं बिस्तर नहीं सही की थी, बिस्तर देखिए आज मैं ऐसे ही छोड़ के गई। और बर्तन वाली एक दिन से कई दीदी कोनो बैग हो बाबू को पुरान तो दे दे, मेरी लड़कियाँ का बैग वो फट गया। तो बाबू एक पहले ले जाते थे, फटा नहीं था उसका, सिर्फ बोतल रखने वाली जाली फट गई थी, तो इसलिए नया आ गया था उसके लिए। हम कहा ले लीजिए, तो वही दिए हैं आज। हम कहा धुल लीजिएगा भाई, क्योंकि बाहर रखे रखे गंदा हो गया है। तो कह रही है ठीक है दीदी धोली। और चप्पल देखिए, तो मेरा बाबू इतना चप्पल खरीद लेता है ना। दीदी है चप्पलवा कैसे है बाबू पहनने लें, तो वहाँ 2-3 चप्पल रखा था। उनको ये वाला ले लीजिए, लेकिन ये वाला मत लीजिएगा। तो कह रही है ठीक बा, तो चप्पल ले गई है, यही सब लेके गई है। एक जूता था बाबू का वाइट, हम कह ये देखिए अगर आपके, कह रही हाँ मेरे बाबू खो जाए, हमको तो लेते जाइए। बाकी यूट्यूब से मेल पे मेल आ रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। मैं उस पर कर रही हूँ तो फिर वही चीज़ खुल रहा है, और उसके बाद से कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। और एक तो वॉशिंग मशीन के चक्कर में मेरा लेट हो जा रहा है। वॉशिंग मशीन वो पोछा लगाने आई है, मैं ऊपर नहीं आ पाई हूँ। क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन में पापा मम्मी का कपड़ा सही चला रही थी, तो उन लोगों का चला के फैला के तब मैं आई हूँ ऊपर। और अभी वो, लेकिन पापा के दिमाग में बैठ गया है वो नया ख़रीद के ही रहेंगे, ऑटोमेटिक वाला वो मशीन ख़रीद के ही रहेंगे। क्योंकि बिना मतलब का हमने बोला ठीक है ख़रीद लीजिए, क्या करना है। क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन इसमें 25,000, कम से कम 25,000का पड़ रहा है, 20 से 25। ऑनलाइन मैंने देखा है कि 20,000 में है, तो ऑफ़लाइन तो मतलब 25 से कम में नहीं होगा। तो देखिए क्या करते हैं, मैंने कहा तो है, लेकिन वो ख़रीदेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि ये पाकर के अंकल कह दिए थे, उनको बताइए इसमें तो पापा अब यूज़ हो चुका है, अब यूज़ हुआ रखा जाएगा तो और ख़राब हो जाएगा। तो कह रहे हैं नहीं होगा तो इसको ऊपर, अब ऊपर करवा भी देंगे मान लीजिए अगर, तो कोई फ़ायदा होगा। जब ऑटोमेटिक मशीन आ जाएगा तो हम अपना कपड़ा ऊपर थोड़े ना चलाएँगे, तो फिर हम भी उसी में चलाएँगे। फिर ऊपर बस एक मतलब उसके लिए रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं, हम कह ख़रीदिए पहले तब देखा जाएगा। वो तो कह रहे हैं ये नहीं चला पाएंगे, तो वैसे भी हमारी मम्मी कभी कपड़ा धुलती ही नहीं है, कोई कपड़ा नहीं धुलती हैं, तो मम्मी के चलाने के उससे लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई अब अगर वो कह रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। उनको ठीक है लीजिए पहले मशीन में, फिर देखा जाएगा। तो अभी यही सब है, अब देखिए क्या होता है। अब मैंने ये सोचा है कि अगर नया मशीन पापा ने लिया तो फिर मैं वो वाली मशीन जो नई मैं खोली हूँ, मैं वो मशीन भेज दूँगी अपने घर। क्योंकि यहाँ रख के देखिए अब पानी पड़ चुका है, तो रख के उसको ख़राब करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए मैंने यही सोचा है कि मैं उसको भेज दूँगी घर, क्योंकि वहाँ की मशीन जो है वो ख़राब हो ही चुकी है, ख़राब होने के कगार पे क्या है, ख़राब हो चुकी है। तो मैं उसको भेज दूँगी, कम से कम वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। अब वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं कह दूँगी पापा से कि पापा यहाँ रखे रखे ख़राब होने से अच्छा है कि मैं अपने घर भेज दूँ, वहाँ इस्तेमाल। बाकी अच्छा बुरा का कोई वही नहीं है। जब इस्तेमाल हो चुका है, जैसे अब उसमें पानी पड़ चुका है, इस्तेमाल हो चुका है, तो अब उसको अगर हम लोग पैक करके रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, जंग आएगा, सब कुछ आएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये बात तो खुद पापा भी कह रहे हैं कि अब तो इसको पैक करके रखा जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। उनको बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि पानी पड़ चुका है। तो देखते हैं, अगर नया ख़रीदते हैं पापा तो फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी दोस्त को, क्योंकि ट्रेन से बोल दूँगी पापा और छोटा वाला भाई ट्रेन से आ जाएंगे और ट्रेन से लोग लेके चले जाएंगे, ख़त्म बात। ट्रेन पे चढ़ा लेंगे गत्ते के साथ, फिर वहाँ ट्रेन पे उतार लेंगे। फिर वहाँ तो कूली भी रहता है, मान लीजिए यहाँ कूली नहीं रहेगा, वहाँ तो कूली भी रहते हैं, कूली सब वो ट्रॉली वाला जो होता है उसके साथ। बाकी भी देखते हैं क्या करते हैं पापा, ख़रीदते हैं कि नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि कम से कम 25,000 का मिलेगा।
तो वो बजट भी होना चाहिए, क्योंकि इस महीने में बहुत इधर मतलब खर्चे हैं। अब फीस वीस भी देना है, हर चीज़ है। तो देखते हैं क्या करते हैं, वो पापा के ऊपर है। पापा अगर चाह ले तो 1 लाख का भी कुछ रहेगा तो आज ही ख़रीद ले, वो उनकी चाह के ऊपर है। तो अगर उनके दिमाग में है तो वो ख़रीदेंगे। तो जो भी होगा आप लोग साथ फिर शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिस्तर सही करते हैं, बाबू का ड्रेस प्रेस करना है, और भी कपड़े हैं प्रेस व्रेस करते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि इस ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।